नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस देखिएगा, जैसा कि रोज 10 बजे हम जानते हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस, तो आज भी हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास करने वाले हैं। क्लास नंबर है 4। अब तक आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और मैं आपको बता दूं ये एक सीरीज चल रही है जिसमें हम जान रहे हैं 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के। तो हम राजनीति विज्ञान के पूरे क्वेश्चन जानेंगे। जो 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे वो आप पे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा साबित होंगे, महत्वपूर्ण। क्यों साबित होंगे? क्योंकि देखिएगा, रेलवे हो, एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, ठीक है ना। रेलवे का कोई सा भी एग्जाम देख लीजिएगा जहाँ पर जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, वहाँ पर आपका ये आएगा ही आएगा। उसके बाद देखिएगा साथ में पॉलिटिकल साइंस कहाँ कहाँ आपको देखेगा, जहाँ भी जनरल अवेयरनेस होगा वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस 100% होता है। तो 100% मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में कोई भी नए क्वेश्चंस आपके नहीं बनते हैं। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं बिना देर के। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के पास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन जानते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि जो हमारे अधिकार हैं, इसका कोई भी हनन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अगर हनन करता है तो हम उच्च न्यायालय में या फिर आपका उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसकी शिकायत कर सकते हैं। वहाँ से अपने हननों की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है ना। अपना संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य ऐसे कर्तव्य हैं जिससे कि भाईचारे की भावना पैदा होती है। तो जैसे आपको इसमें बताया गया है, संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, क्या है? मौलिक कर्तव्य है ये। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, ये भी मौलिक कर्तव्य है आपका। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो अब आपका एक ऑप्शन डी बचा, जो कि आपका राइट आंसर है। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्लियर? सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन किस में आता है? ये आपका, तो आपका मौलिक अधिकार में आ जाता है। अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों के बारे में बताया गया है। चलिए आगे जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? यानी कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे भारतीय संविधान में? तो ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन यानी कि जो मिनी संविधान जिसको कहा जाता है, उसके तहत इसमें जोड़े गए थे। ये कब जोड़े गए हैं? तो 1976 में, और 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। किस अनुच्छेद में है? तो आपके हैं आर्टिकल 51 के फर्स्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखो। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? यानी कि जो मौलिक कर्तव्य थे वो किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? अभी मैंने बताया ना, 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जोड़े गए थे आपके। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ था आपका 42वां, तो उसके द्वारा ही तो जोड़े गए थे। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? यानी कि बात हो रही है यहाँ पे भारतीय संविधान की, और मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो कितने किए गए हैं? टोटल आपके 11 शामिल किए गए हैं अब तक, ठीक है ना। लास्ट संविधान आपका 2002 में शामिल किया गया था। क्लियर? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें आपको 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना जरूरी था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? फटाफट से बताएंगे। तो कौन सा है आपका अनुच्छेद फर्स्ट? कौन सा हो जाएगा? 51 का फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन भी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था 51 के फर्स्ट में, यानी कि 51 का एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। ये अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? यानी कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अभी क्वेश्चन कराया था ना, टोटल 11 है। पहले 10 थे, उसके बाद एक और बढ़ा दिया गया। ये देखिएगा, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो कितने हैं? 11 हैं। अच्छे से याद हो गया ना, कई बार ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। ये अगला क्वेश्चन, इसको देखो। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आपको ये वाक्य है, इसको पूरा करना। अधिकार कर्तव्यों को बाधित करते हैं, को अनुदेशित करता है, या में निहित है, या फिर कर्तव्यों का विरोध करता है। तो देखिएगा, अधिकार जो है ना वो कर्तव्यों को अनुदेशित करेगा, न कि बाधित करेगा, ना ही निहित रहेगा उसमें, ना ही आपका उसका विरोध करेगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है, तो क्या शामिल है? तो देखिएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य। ये मैंने आपको बताया था
कि मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है, ऐसे कार्य जो आप करेंगे तो उससे भाईचारे की भावना उत्पन्न होगी, उसको मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो किसको सौंपी गई है? अभी मैंने बताया ना, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, उपयुक्त ए तथा बी दोनों को, यानी कि सी आपका करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट होगा ऑप्शन डी। क्लियर? सभी न्यायालय नहीं आएंगे, सिर्फ उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। देखिएगा इसका फटाफट से। मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकते हैं। अगर मौलिक जो अधिकार है उनको निलंबित किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो देखिए वो किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और कब किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है तो किसके दौरान? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तब आपका यहाँ पे किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। ये रहा, इसको देखो। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकारों पर जो यथोचित प्रतिबंध लगाएगा वो कौन लगाएगा? तो फटाफट से बताइए कौन लगा सकता है? संसद का एक हिस्सा होता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? राष्ट्रपति, यानी कि संसद एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? फटाफट तो समता का अधिकार, तो किसमें ये समता का अधिकार? तो समता का अधिकार किसमें आ जाएगा आपका? फटाफट से बताइएगा। तो ये आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में है समता का अधिकार, यानी कानून का अधिकार, सबको समान प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, नागरिक चाहे भारतीय नागरिक हो या फिर कोई विदेशी हो, दोनों को प्राप्त है, वो कौन सा हो जाएगा? तो अभी बताया था समता का अधिकार यानी विधिक अधिकार। क्लियर? अगला क्वेश्चन चले। कानून सभी के लिए समान है, चाहे वो विदेशी हो चाहे आपका भारतीय नागरिक हो, जो भी अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी। तो फटाफट से बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा? अभिव्यक्ति का अधिकार। कौन सा? अभिव्यक्ति का अधिकार। समानता का अधिकार विदेशियों के लिए भी है, भारतीयों के लिए भी है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सभी के लिए है, और जीवन जीने की स्वतंत्रता सभी के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। किसी धर्म के, देखिए, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो किसमें दी गई है? आर्टिकल 27 के द्वारा ये आपकी गारंटी दी गई है कि अगर किसी भी धर्म विशेष के लिए अगर आप लेते हैं राशि, अगर राशि कोई भी आती है तो उस पर कोई भी कर यानी टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अल्पसंख्यक जो हैं इनके हितों की सुरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है जिसमें विचार किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा वो? आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 29 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। कहते हैं कि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, सभी के पास शेयर करो। और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है आपके लिए, और वीडियोज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको देता हूं, जिससे कि आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपको आसानी हो और आराम से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता का किसमें है? आर्टिकल 17 में हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल 17 में एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 में। क्लियर? अस्पृश्यता का अंत। अगला क्वेश्चन ये देखो, अस्पृश्यता यानी छुआछूत। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यानी कि मौलिक अधिकार बताना है तो कौन सा नहीं है? हड़ताल का अधिकार कैसा है? मौलिक अधिकार नहीं है ये। क्लियर? मौलिक अधिकार नहीं है। हड़ताल अगर मौलिक अधिकार होता तो हर कोई हड़ताल करके बैठ जाता, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते, कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशियों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को या फिर राजनीतिक पीड़ितों को। किसको नहीं दिए जाते कतिपय मौलिक अधिकार? तो देखिएगा मौलिक अधिकार ये किसको नहीं प्राप्त होंगे? विदेशियों को, विदेशियों को नहीं प्राप्त होंगे, बाकी सभी को मिलेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो देखिएगा इसमें मूल अधिकार कौन सा नहीं है आपका? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार कैसा है? मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार कैसा है? मूल अधिकार है। उसके बाद भाषण का अधिकार कैसा है? मूल अधिकार है, कहीं भी भाषण आप दे सकते हैं। सूचना का अधिकार, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। क्लियर? राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से।
मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? जो मत देते हैं ना उसका अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो देखिएगा मत देना यानी राजनीति, राजनीति अधिकार एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीति में मत दिए जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार कौन सा हो जाएगा? अभी मैंने बताया था ना, मत देने का अधिकार कैसा होगा? राजनीतिक अधिकार होगा। वोट डालना राजनीतिक अधिकार है। चुनाव में खड़े होना या चुनाव लड़ना कैसा है? राजनीतिक अधिकार है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? मूल अधिकारों से जो संबंधित मामला था जिसके आधार पर ही जो न्यायालय होते हैं वो निर्णय करते हैं, तो कौन सा था आपका? गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? फटाफट से बताएं किसके संविधान से ली गई थी? तो ये ली गई थी आपकी आयरलैंड के संविधान से। क्लियर हो गया? अभी नहीं हुआ, चलिए आगे हो जाएगा। इसको देखो, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? अभी बताया था, वही क्वेश्चन है, किससे? आयरलैंड से लिए गए थे। क्लियर? अभी क्लियर हुआ? नहीं हुआ ना, तो अब हो जाएगा। देखो, भारतीय संविधान में जो शामिल किए गए हैं नीति निदेशक सिद्धांत, वो कहाँ से प्रेरित हैं? तो कहाँ से प्रेरित हैं आपके? ऑप्शन डी आयरलैंड से। एक क्वेश्चन को तीन तरीके से घुमाया गया ना, लेकिन आंसर क्या है? आयरलैंड। आयरलैंड से ही लिए गए, तो आपको घूमना नहीं है। इसको देखो, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो कहाँ पर की गई है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में की गई है कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका राज्य एक कल्याणकारी राज्य बनेगा और एक शक्तिशाली राज्य बनने की ओर अग्रसर रहेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान का भाग 4 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी देखो ये क्वेश्चन क्या था ना, अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो यहाँ पर ध्यान देते आप। संविधान के भाग 4 में ये है ना, तो इधर दीजिएगा आप दोबारा फिर से। तो भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित हो जाएगा? तो राजनीति के निदेशक सिद्धांत से। क्लियर? यहाँ पर तत्व भी बोल सकते हैं, सिद्धांत भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो फटाफट से कहाँ पर किया गया है? तो राजनीति के निदेशक सिद्धांत में आपका ये किया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। सारे क्वेश्चंस गाइस देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फटाफट से इसका आंसर मेरे को बता दो। भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने के मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाफट से बताइएगा, इनका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो जैसा कि मैंने अभी बताया था वही क्वेश्चन दोबारा फिर से रिपीट है, लेकिन अब इस बार क्या किया है? क्वेश्चन को आंसर बना दिया और आंसर को क्वेश्चन बना दिया। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक आर्थिक, ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। याद आया? नहीं आया? नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट चलते हैं। देखिए क्या दिया गया यहाँ पे, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया जाता है किसके द्वारा? राजनीति के निदेशक सिद्धांतों के द्वारा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर भी तो वही दिया गया है कि संविधान में निदेशक जो सिद्धांत है यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं उनमें शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संविधान में क्यों शामिल किए गए थे? क्योंकि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? किसके माध्यम से सुनिश्चित करेगा? तो वो किसके माध्यम से करेगा? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के माध्यम से। क्लियर? ऑप्शन आपका डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखो, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किसको विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाएगा? तो वो किसको किया जाएगा? राज्य के नीति निदेशक तत्वों को। ऑप्शन आपका एक एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे टॉपिक में आपको कवर कराऊंगा पॉलिटिकल साइंस में, दिक्कत मत लीजिएगा, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। आप अगर कहेंगे कि सर ये टॉपिक छूट गया तो फिर से मैं उस टॉपिक को दोबारा रिवीज कराऊंगा, ठीक है ना, फिर से आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा। वैसे मेरी कोशिश यही है कि कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना, और कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, ऐसी मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। फिर भी कोई रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर ये टॉपिक अब रह गया, इस टॉपिक को और कंप्लीट कराइएगा, तो उस टॉपिक को मैं कंप्लीट करा दूंगा। दिक्कत मत लो आप, सिर्फ मेरे साथ बने रहेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो सिखाता रहूँगा। तो फटाफट से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यदि सरकार राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये देखिए राजनीति के जो निदेशक सिद्धांत हैं ये राज्य पर पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं। राज्य सरकार अगर चाहेगी, राज्य
स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो वो नीति जो आपकी ये निर्देशक सिद्धांत है ना, इसकी नीति को लागू करेगी। यदि वो नहीं चाह रही है तो वो नीति लागू नहीं करेगी। इस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया सकता है और ना ही कोई इस पर दबाव बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं भी इसको लेकर नहीं जा सकते, किसी भी उच्च न्यायालय में, ना ही किसी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में, ना ही किसी आप कोई भी विवाद हो राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों से लेकर, तो इसके लिए आप कहीं भी नहीं जा सकते। सिर्फ आपके पास इतना राइट है, अगर नीति निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं किया जा रहे तो आप सरकार को बदल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी का देखिए राइट्स किसके पास है, सारे के सारे राज्य की सरकार के पास होते हैं। वो चाहेगी तो नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करेगी, सरकार द्वारा अच्छा बनाना चाहेंगे तो वो करते हैं, ठीक है ना। जो भी योजनाएं निकलती हैं, जो भी आपकी हेल्प करने के लिए जो जितने सारी योजनाएं हुई और उसका आयोजन होते हैं, वो सब किस में आते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में आ जाते हैं। क्लियर। चलिए गाइस, तो फिर से मिलते हैं आपको नई वीडियो में। एक अच्छी वीडियो फिर से आपके लिए लेके आने वाला हूँ। रोज 10 बजे आ जाइए करेगा लाइव। उसके बाद देखिएगा करंट अफेयर्स आपको जल्दी मैं 6 मंथ की करा दूंगा, जिससे कि आपका एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। अपना ध्यान रखेंगे सभी।